हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज आपको इस पूरी वीडियो के जरिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो कि जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हमारी। और जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी 2021 की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। जी हाँ, थोड़े दिन पहले ही जो टीजीटी के जो एग्ज़ाम आप लोगों ने फॉर्म जो फिल करे थे उनकी डेट्स आप लोगों को पता ही है। कुछ एग्ज़ाम्स की आ चुकी हैं सितंबर में और कुछ जो बचे हुए हैं वो उसके बाद आने की पूरी संभावना है और वो आ भी जाएगी, तो उसकी भी आप लोग तैयारी साथ साथ करते रहे। तो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये हो जाता है। पहले तो पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या चीज़ें रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाला हूँ वो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जनरल अवेयरनेस का। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हर एग्ज़ाम का अपना अलग पैटर्न होता है। हर एक जो हमारी जो डिपार्टमेंट है, चाहे फिर हमारा DSSB हो, चाहे फिर हमारी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, SSC हो, बाकी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो सबका अपना एक फिक्स सा पैटर्न रहता है थोड़ा बहुत, जिससे हमें थोड़ी बहुत नॉलेज पता चल जाती है कि हमें किस तरीके से हमारी जो टारगेट करना है वो कितना और किस डायरेक्शन में जाके कर सकते हैं। देखो टाइम कम है तो इसलिए एक रियलिस्टिक गोल रखते हैं। ये नहीं बोलूँगा कि भाई जीके में 20 में से 20 ले आएंगे, ये तो वैसे चाहे टाइम कितना भी हो तो वो भी असंभव सी बात होती है। दूसरी बात, यहाँ पे एक जो रियलिस्टिक गोल जो मैंने रखा है कि इस ट्रेंड को समझते हुए, ये ट्रेंड कौन सा है जो अभी 2021 में पीजीटी के जो पेपर हुए हैं ना उनको देखते हुए ट्रेंड है। तो पीजीटी में भी आप लोगों को पता है कि 20 मार्क्स की आती है और टीजीटी में भी 20 मार्क्स की आती है। तो उस ट्रेंड को देखते हुए जितने पेपर हुए सारे आपके सामने रखूंगा, पूरा डेटा आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड करोगे, मैं ऐसे बोलूंगा नहीं कि इस पे देखो, खुद डिसाइड कर रहा हूँ, पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रियलिस्टिक गोल है 12 प्लस का, यानी कि 12 तो हम नंबर लेके आए 20 में से, और 12 नंबर भी अगर आ जाते हैं, प्लस भी छोड़िए, अगर 12 भी आ जाते हैं 20 में से तो बहुत अच्छा हमारा स्कोर रहता है इसमें, ठीक है। आगे चलिए, देखिए आपके सामने एक पूरा डेटा तैयार करा हुआ है जिसमें मैंने पॉल साइंस, पीजीटी के ये सारे पेपर हैं, पॉल साइंस, बायो, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी की दूसरी शिफ्ट, हिंदी की तीसरी शिफ्ट, और हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स का डेटा निकाला। उसमें देखा क्वेश्चन जो उनकी आंसर की आ चुकी है, एक मनगढ़ंत नहीं है, किसी से पूछा हुआ नहीं है, तो ये सीधा सीधा आंसर की में से, जो आंसर की अवेलेबल है उसमें से मैंने देखा कि भाई किस टॉपिक में से क्या हमारी चीज़ें आई हैं। तो टॉपिक मैंने कैसे कैटेगराइज करा, तो मैंने मेन टॉपिक ले लिए कि भाई हिस्ट्री हो गया हमारा, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई, और फिर हमारा करंट अफेयर्स हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फेमस पर्सन्स आ गए, फिर ऑथर्स आ गए, कुछ जो यहाँ पे ऑथर्स हैं वो करंट से भी जुड़े हुए हैं तो इनको ऑथर्स मैंने सेपरेट ही रखा। फिर मिसलेनियस, स्टैटिक और मिसलेनियस ये अलग अलग ये है, मैं आपको समझा दूंगा कि मिसलेनियस हमारे जैसे कोई मॉन्यूमेंट है या फिर हमारा कोई जगह है, नेशनल पार्क वगैरह है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड करा है मिसलेनियस स्टैटिक में। और जो मिसलेनियस में है बाकी जो बच जाता है, जैसे हमारे फेस्टिवल हो जाते हैं, या फिर हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, डांस इंस्ट्रूमेंट, डांस फॉर्म हो जाती है हमारी, या फिर कोई रिवर सिटी हो जाती है, तो उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दिया। और मिसलेनियस स्टैटिक में नेशनल पार्क हो गए, हमारा कोई हमारा फोर्ट हो गया हमारा, या फिर फोर्ट वाले क्वेश्चन थोड़े हिस्ट्री में भी शिफ्ट हुए हैं, जब उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि भाई ये वाला जो राजा था या फिर ये सम्राट था, उसने ये वाला किला कब बनाया था, किस रूप में बनाया, तो वो जो क्वेश्चन आए वो थोड़े हिस्ट्री में शिफ्ट हो गए थे। तो ठीक है, यहाँ पे ये पूरा डेटा देखिए, तो सबसे मेन जो आपके सामने निकल के आता है चीज़, वो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि हमें तैयारी का अपना रूप किस तरफ देना है। तो मैं देखिए आपके सामने जो हिस्ट्री की अगर बात करूँगा तो पॉलिटिकल साइंस में 5, फिर 3, फिर 4, यानी कि कॉमर्स में 4, फिर 3 2 3 2 4 4 3 2, फिर एक बार 6 भी आए, 5 फिर 6। तो आपको हिस्ट्री की वेटेज दिख रही है यहाँ पे। हिस्ट्री में थोड़े बहुत टॉपिक बता देता हूँ और आपको इनसे जितने भी हमारे पुराने पेपर हुए हैं पीजीटी के उसमें समझ भी आएगा कि जो हमारे जो राज हुए हैं, जो काल हुए हैं, डायनेस्टीज हुई हैं, जो हमारे साम्राज्य हुए हैं, उनके प्रथम और अंतिम, यानी कि फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, या फिर उसमें कोई लड़ाई हुई हो, युद्ध हुआ हो, तो उसके बक्सर की लड़ाई थी जैसे, तो उसके बारे में पूछा गया। तो बहुत पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जा रही, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपकी हिस्ट्री मेन फोकस किस पे हो रहा है, हिस्ट्री आपका मेन फोकस हो रहा है मिडल, यानी कि मिडवल हिस्ट्री, और उसके बाद फिर हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ
ज़्यादा फोकस नहीं देखने को मिला है, तो मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जो जस्ट वो हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह के थे, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी जो यूँ रहता है कि भाई पॉलिटी में कंसीडर करें या हिस्ट्री में कंसीडर करें, तो वो दोनों ही यहाँ पे मिक्स मैच हो रहे हैं। तो उनको सिर्फ कभी यहाँ पे मैंने हिस्ट्री में काउंट करा है, पॉलिटी में उन्हें नहीं काउंट करा है। अगर स्पेसिफिक अमेंडमेंट की बात है उस टाइम की, तो उसको पॉलिटी में काउंट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हिस्ट्री के आपको पता चल गया कि भाई बीच का काल और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहा जाता है भारत की, उसके बारे में पूछा गया है। पॉलिटी में जो फोकस रहा, पॉलिटी की आप देखिए कि 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिले। तो पॉलिटी पे जो फोकस रहा है वो रहा है आपका अमेंडमेंट और आर्टिकल पे। अमेंडमेंट के क्वेश्चन पूछे गए जो थोड़ा सा नाइंसाफी ये कहते हैं कि भाई कितने अमेंडमेंट याद करें, बट अमेंडमेंट और आर्टिकल पे ज्यादा फोकस यहाँ पे देखने को मिला है। इको में हमारे रिजर्व बैंक से जुड़े हुए क्वेश्चंस पे जो देखने को मिला है, जो रेट होती है हमारी, लोन रेट होती है, और जो बैंक की जो रेट वगैरह होती है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, इन चीजों से जुड़ी हुई चीजें इकोनॉमिक्स में पूछी गई है ज्यादातर। एक आध क्वेश्चन जो था जिसको ज़्यादातर वैसे तो मिसलेनियस या फिर स्टैटिक में काउंट कर लेते हैं कि भाई नेशनलाइजेशन वाली चीज़, वो भी मैंने इको में काउंट कर ली है यहाँ पे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वगैरह जितनी भी सारी चीज़ थी वो इको में काउंट हो गई। फिर उसके बाद ज्योग्राफी जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स वगैरह हैं उनसे जुड़ी हुई, और कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनेशनल ज्योग्राफी, यानी कि हमारे कुछ माउंटेन रेंज पूछी गई है, या फिर हमारे जो रिवर या फिर कैनाल जो पूछे गए हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनेशनल चीज़ों का भी पूछ लिया गया है। तो आपको ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी यहाँ पे आपको मेजर दिख रहा होगा। इकोनॉमिक्स का यही है कि भाई हमने पढ़ी नहीं हुई तो क्या क्या पढ़े, तो कुछ एक चीज़ें होती हैं उसको आप थोड़ा सा फोकस करोगे, किसी एक जो स्पेसिफिक टीचर है उसको फॉलो करके, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर उसके बाद साइंस के ये तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन तीनों ही मिला के पूछ लिया जाता है। तो इसका आप लोगों को यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा साफ तौर पर कि भाई कितने क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। अब बात आ जाती है हमारी करंट की। तो करंट की तो कुछ एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे जो आपको 7 दिख रहे हैं, 7 वाले जो हैं, या फिर एक 8 वाला है, जो ये जो आपको दिख रहे हैं जिसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें जो करंट में मैंने क्या एक और ऐड कर दिया गया है, वो एक ऐसी चीज़ ऐड कर दी गई है जैसे आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया है और पूछ लिया गया है कि 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें कितने मेडल जीते, तो उसको भी मैंने करंट में ही ऐड कर दिया गया। बट वो इतना पीछे करंट सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। बाकी आपसे सिर्फ लास्ट 3 to 4 मंथ पे फोकस रखा गया है। वैसे तो लास्ट 6 मंथ की चीज़ें पूछी जा रही हैं, बट जो मेन फोकस रखा गया है वो लास्ट 3 to 4 मंथ पे कर रखा गया है। और जैसे कि अगर बात करी जाए तो किसी का ये भी पूछा गया है, सीएम कहाँ जो है, अभी जिसने सीएम की जो अभी पीछे 5 राज्य के इलेक्शन हुए थे तो उसमें जिसने शपथ दी थी, तो उस चीज को भी पूछ लिया गया है यहाँ पे करंट अफेयर्स में, ठीक है। और जो कोरोना से जुड़ी हुई जो हमारी चीजें हैं, जो वैक्सीन कौन बना रहा है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कौन है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली पूछी गई है। डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो इनकी इन्वेंशन हुई है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे ज्यादा पूछी गई हैं। और करंट में मेजर 50% तक क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछे जा रहे हैं कि हाल फिलहाल में हमारा F1 रेसिंग में कौन जीता है, हमारा टेनिस में कौन जीता है, प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहा है। उसके बाद फिर हमारा वर्ल्ड कप जो हमारा टेस्ट का जो वो हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कौन विजेता रहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि करंट में वो क्वेश्चन भी एक आध ऐड कर लिए गए हैं जो पूछे गए बहुत पहले, यानी कि पुराने 2019 की कुछ हमारा वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में पूछ लिया गया है, हमारा एशियन गेम्स 2018 में होते उसके बारे में पूछ लिया गया, तो उसको भी यहाँ पे स्पोर्ट्स के रूप में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब फेमस पर्सन्स के बारे में आपको यहाँ पे पूछ लिया गया, कुछ ज़्यादा तो नहीं पूछे गए, बट यहाँ पे 5 आपको ऐसे पेपर थे जिसमें फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा गया था। फिर ऑथर्स के बारे में जनरली पूछा जा रहा है, और यहाँ पे भी जनरली उन ऑथर्स के बारे में ज़्यादा फोकस रखा गया है जो हाल फिलहाल में ही चर्चा में थी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी वगैरह बाहर अभी रिलीज हुई थी। अब मिसलेनियस स्टैटिक मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे क्या कवर हुआ है हमारा, मॉन्यूमेंट्स वगैरह कवर हुए हैं, फोर्ट्स वगैरह कवर हुए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और फिर मिसलेनियस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है। इसमें मैं
थोड़ी सी फोकस रखना चाहूँगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं मिसलेनियस पे फोकस रखना चाहूँगा अपनी बातों में। आप लोगों को इस पूरे चार्ट से डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ पे जितना फोकस करना है। मेरा जनरल अवेयरनेस का आपको सजेशन यही रहता है, स्टार्टिंग से सजेशन यही रहता है, जो आपके सब्जेक्ट फेवरेट है उनसे स्टार्ट करो, उनको कवर करो, और उसके बाद जो हाई स्कोरिंग है उन पे जाओ। बट अभी सिनेरियो चेंज है, हमारे सामने एग्जाम डेट अनाउंस है, तो अब फोकस थोड़ा हमारा उस पर रहना चाहिए जो हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग हमारे करंट, और बाकी आपको यहाँ पे जो सर्कल्ड टॉपिक्स हैं वो दिख रहे हैं। अब बात करूंगा थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए कि आपको 152, 153, 4, 2 ऐसे दिख रहे हैं मिसलेनियस। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो स्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन के, यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है वो पहले जो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, या फिर इंस्क्रिप्शन कौन सी जगह पे लिखे जाते हैं, केव्स में स्टोन पे क्या लिखा जाता है, या फिर इनकी पढ़ाई को क्या कहा जाता है इंस्क्रिप्शन की, स्क्रिप्ट्स की, तो वो पूछ ली गई है चीज़ें। या फिर कोई लैंग्वेज पूछ ली गई है कि ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, पाली में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें पूछी गई हैं। अब फेस्टिवल, और जो ये स्टेट फेस्टिवल हैं, जो मेजर स्टेट फेस्टिवल हैं, वो तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही गया है, एक आध को छोड़ के। तो म्यूजिक, डांस, इंस्ट्रूमेंट, अब जिसमें स्टेट फेस्टिवल नहीं पूछा गया तो उसमें स्टेट डांस पूछ लिया गया है कि ये जो डांस है वो कौन से राज्य से एसोसिएटेड है, जो मिलता है वहाँ पे। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया गया है कि इससे कौन जुड़ा हुआ है, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट कौन से म्यूजिक के रूप में विख्यात है, कौन सी जगह पे इसके बारे में पाया जाता है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आगे आने वाले टाइम पे तो बजट थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, करंट में ही पूछा जाता है बजट, तो पीछे लास्ट के 6 मंथ में भी अंडर नहीं आएगा बजट, तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट फिर भी एक बार बजट को गो थ्रू जरूर कर लेना। अब हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं, बीसीसीआई का पूछा गया है, बाकी और चीज़ों के हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं, तो ये भी यहाँ पे कवर्ड हैं। अब यहाँ पे रिवर सिटी भी पूछा गया है कि भाई हमारे लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, ऐसे हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सी, इनमें से 4 शहर कौन से हैं। अब यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस पैदा कर रहा है वो थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा, अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि क्या अनएक्सपेक्टेड है, न्यू पैटर्न जिसे एक तरीके से कहा जा रहा है DSSP का, और उस न्यू पैटर्न का थोड़ी सी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है जितनी होनी नहीं चाहिए। उसमें हो क्या रहा है कि आप लोगों के सामने न्यू पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट पैटर्न जो कि आज तक हमने मतलब इससे पहले, आज तक नहीं, इससे पहले, अब तो एग्जाम्स में देख लिया, इससे पहले इतना नहीं देखा गया था, जिसमें आप लोगों के सामने 2 स्टेटमेंट रख दी जाती हैं और उसमें आपके पास फिर ऑप्शन होते हैं, और उन 4 ऑप्शन में ये पूछा जाता है इनमें से 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं। तो पहले में लिख दिया जाएगा कि भाई बक्सर की लड़ाई इस साल में हुई थी, और दूसरी में लिख लिया जाएगा प्लासी की लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई थी फॉर एग्जांपल। तो आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। या फिर 2 आपसे बोल दिया जाएगा ये खिलाड़ी है, ये स्पोर्ट्स है, गेम है, ये खिलाड़ी है, ये गेम है, इनमें से बताओ कौन सा ढंग से लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है कि एक दूसरे से एसोसिएटेड है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीके में देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही जो ये न्यू पैटर्न है वो सिर्फ जीके के लिए नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट वाला पैटर्न सिर्फ जीके के लिए नहीं है, ओवरऑल आ रहा है, यानी कि आपको मैथ्स में भी ये स्टेटमेंट वाली चीजें देखने को मिल रही है। पहली चीज यहाँ पे ये फोकस आपको दिखी, और दूसरा जो फोकस है जो एग्जाम में आपका डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करेगा कि कितने हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो हमारे सही होते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा, वो आपको बचाने वाला है नॉट। तो क्वेश्चंस की जो वर्डिंग आ रही है वो ऐसे आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कोई भी म्यूजिक का नाम बोल दिया जाएगा, या फिर डांस का नाम बोल दिया जाएगा, या फिर यूँ बोल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद राजपूत, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राजपूत। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन वही दे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो नॉट वाली चीजें हैं ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ रहा है। एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन में से ये आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन में नॉट वाली चीजें देखने को मिल रही हैं। अब ये नॉट जो है ना ये पूरा ओवरऑल फॉलो हो रहा है, ये आपका क्वांट में भी फॉलो हो रहा है, यानी कि मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में और हिंदी का तो पैटर्न सिंपल आ रहा है। रीजनिंग में जो दिक्कत आ रही है, लेंदी बता रहे हैं, वो इसी वजह से आ रही है, स्टेटमेंट वाली चीज आ गई और नॉट वाली चीज आ गई। तो न्यू पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, किस हिसाब से न्यू पैटर्न की क्या बात होनी चाहिए वो आपको समझ में आ गई। तो ये पूरा डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम ग्रुप पे ये PDF मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोगों को फोकस करना है, वो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बताया भी है, किन चीज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो भी समझाया, किन चीज़ों पे करना है। टॉपिक के भी सब टॉपिक जैसे पॉलिटी में बताया, हिस्ट्री में बताया, उन पे भी आप थोड़ा सोचना समझना और उस तरीके से अपनी तैयारी करना। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और जो अपना टारगेट है कि 12+ का, उसको बेटर से बेटर करके चलना है। कम से कम 12, ज़्यादा तो बोनस है। चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी तरीके की और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।